नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में मैंने कक्षा 9th के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है और उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस विषय को लेकर हमने बारीकी से समझा है कि 2021 का सिलेबस जो मेरा रहेगा वो किस टाइप का रहेगा और कौन से विषय में कितना कटौती किया गया उसको बारीकी से समझा है। उसी को लेकर उसी के अनुसार आज हम कक्षा 10वीं का सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए सारे विषयों की तैयारी करवाया जाता है और एक दो दिन के अंदर नया सिलेबस के अनुसार आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो बिना देरी किए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो कर दीजिए लाइक, अगर ना पसंद आता है तो बेझिझक कर दीजिए डिसलाइक। अब हम चलते हैं जैक 10th बोर्ड के सिलेबस के ऊपर, देखते हैं इसमें कौन से विषय में कितना कटौती किया गया है और कौन से बुक के ऊपर कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है। तो आइए चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे झारखंड बोर्ड के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। संस्कृत को अगर जोड़ लें तो उसमें से 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इन पांचों सब्जेक्ट में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विषय जो है हमारा हिंदी ए है। तो सबसे पहले हम हिंदी ए को डिस्कस कर लेते हैं, हिंदी ए के बारे में हमें क्या बोला जाता है और हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ है पाठ संख्या है, यहाँ है पाठ का नाम और यहाँ है सीमित पाठ्यक्रम है तो चयनित पाठ का नाम। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगा। यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये है, इधर जो कॉलम में आपको मिलेगा ये आपको नहीं पढ़ना है, जो भी टॉपिक इधर मिलेगा ये आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ हाँ और नहीं का मतलब ये है, जिस कॉलम के आगे हाँ लिखा हुआ है उस कॉलम वाले सब्जेक्ट या फिर चैप्टर को आपको पढ़ना है, और जिस कॉलम के आगे नहीं लिखा हो उस चैप्टर्स को आगे आपको नहीं पढ़ना है। हाँ। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं, सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरा। तो सबसे पहला अगर आप देखिए तो यहाँ क्षितिज का बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास दो बुक होंगे, एक ठो क्षितिज और एक ठो कृतिका। तो आइए सबसे पहले हम क्षितिज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं क्षितिज के अंतर्गत जो पहला कविता है वो है सूरदास खंड। खंड है ना। तो सूरदास पद, सूरदास ने कौन सी कविता लिखी है? पद लिखी है। तो ये आपको जो है सो पढ़ना है। इसके आगे हाँ लिखा है मतलब ये हमको पढ़ना है। तो आप निकाल लीजिए, बुक को निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए। जिसको पढ़ना है सही का साइन लगा दीजिए और जिसको नहीं पढ़ना है उसके आगे क्रॉसिंग का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ अगर देखेंगे तो तुलसीदास ने एक रचना की है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसके आगे आप क्रॉसिंग का साइन लगा दें, ताकि ऐसा इसलिए हम करने बोल रहे हैं ताकि आपको जब भी बुक खोलें तो आपको ये पता चले कि ये चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग का साइन लग जाएगा। और उसके बाद देखेंगे सवैया कवित्त, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आगे है जयशंकर प्रसाद जिसने आत्मकथा की रचना की है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप बुक में इसी तरह लगा दें चैप्टर्स के ऊपर, तो आपको ये पता चले 2021 सिलेबस जो नया सिलेबस है उसके अनुसार इन चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है। पेंसिल से टिक लगाएंगे, पेन से नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम आगे आएंगे तो आगे देखेंगे, आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दो चीज़ों की रचना की है, एक है उत्साह और एक है अट नहीं रही है। तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे बगल में पॉइंट में लिखा है अट नहीं रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, कहने का तात्पर्य ये है, इन्होंने दो कविताओं की रचना की है, एक उत्साह और एक अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है आपको नहीं पढ़ना है। जी हाँ, इस टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस आते थे इस टॉपिक से अब नहीं आएंगे। इस चैप्टर्स को हटा दिया गया है, इस एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। बाकी उत्साह आपको पढ़ना है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे नागा अर्जुन भी यहाँ दिया है दंतुरित मुस्कान और फसल, कविताओं की रचना की है जिसको आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बगल में देखिए फसल, तो फसल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, फसल को आपको नहीं पढ़ना है। फसल के टॉपिक पे जाइए और उसमें क्रॉसिंग का साइन लगा दीजिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि हमको ये नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ और, सिलेबस आप जानते हैं बहुत लेट से आया है, जिसके कारण हम लोगों ने हिंदी के, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने हिंदी के सारे चैप्टर्स को पढ़ लिए होंगे, है ना, और उसके नोट्स भी बना डाले होंगे। तो नोट्स जो बना दिए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है।
तो आपको करना क्या है, जो चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ना है उसको आप रिवीजन ना करें, ठीक है। तो नोट्स में भी जाइए और जो चैप्टर को नहीं पढ़ना है आप ऐसे क्रॉसिंग का साइन लगा दें नोट्स में भी, ठीक है। पेंसिल से मोटा मोटा करके आप इसको नोट्स का साइन लगा दें ऐसे करके, ताकि आपको ये पता चले कि इस चैप्टर्स को हमें नहीं पढ़ना है नोट्स के अंदर। और जो नोट्स नहीं बनाया है उसके लिए और अच्छी बात है, अब नया सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे एकदम धड़धड़ा के। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, फेस्टिवल ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आप फेस्टिवल के चक्कर में अब ना रहें, आपके पास 3 मंथ का टाइम है, क्योंकि जेक द्वारा ये भी नोटिस किया गया है कि आने वाले दिनों में मतलब मार्च फरवरी को ख़त्म करते ही एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब सोने सोने का काम छोड़िए, ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिए। बहुत सो लिए आप और बहुत दिन सो लिए। आगे चलते हैं, आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ है गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, तो ये आपको पढ़ना है। फिर ऋतुराज कन्यादान ये आपको पढ़ना है। संगतकार मंगरेश डबराल ने रचना की, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेताजी का चश्मा ये आपको पढ़ना है। बाल गोविंद भगत ये आपको पढ़ना है। और लखनवी अंदाज यशपाल जी हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कक्षा 9th के बुक में हमने ऐसा लाइव क्रॉसिंग करके दिखाया है कि कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कक्षा 9th का वीडियो या फिर 9th का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देख लेते हैं, देख लीजिए, उसमें आपको बारीकी से समझाया है, ठीक है। तो आशा करते हैं उस टाइप का मैंने यहाँ आप यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगर हम देखेंगे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा के दिव्य चमक, तो ये आपको पढ़ना है। फिर यह एक कहानी, यह भी मनु भंडारी ने रचना की है, ये भी आपको पढ़ना है। आगे देखें स्त्री शिक्षा के विरुद्ध हुई, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुतर्कों का खंडन ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम आगे आते हैं तो आगे देखेंगे, आगे है ये आपको मिस्र नौबत खाने में इबादत, तो ये आपको पढ़ना है। और है बंधन आनंद कौशल्यान संस्कृति, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर है माता का आंचल, ये आपको पढ़ना है। अच्छा एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पर माता का जो आंचल है वो कृतिका बुक से आ जाता है, तो यहाँ है पाठ्य पुस्तक कृतिका। तो कृतिका के अंदर अगर हम आते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है वो हमें माता का आंचल मिलता है, जिसके आगे लिखा है हाँ। और हाँ का मतलब मैंने क्या कहा था, इसको पढ़ना है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा है। जॉर्ज पंचम की नाक, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर है साना साना हाथ जोड़े, ये आपको पढ़ना है। फिर है ऐसी ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, तो ये भी आपको पढ़ना है। मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये भी सॉरी यहाँ पे ये आपको नहीं पढ़ना है। नहीं का निशान लगाया ना, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ भी आपको ये भी नहीं पढ़ना है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे आपको हो सकता है व्याकरण मिले। देखिए व्याकरण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है 10th के एग्ज़ाम में। तो व्याकरण जो है, यहाँ पे व्याकरण थोड़ा देख लेते हैं। व्याकरण में सबसे पहले क्रिया भेद, आक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये आपको पढ़ना है। अच्छा आक्रामक क्रिया सकर्मक क्रिया होते क्या है, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से 10th क्लास वालों के लिए पढ़ा के रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी व्याकरण के टॉपिक में जाइएगा, वहाँ पे आक्रामक क्रिया में सकर्मक क्रिया मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको छोड़ें ना, क्योंकि इससे 15 नंबर या 10 नंबर के एक टॉपिक तो क्लियर होते ही है। फिर है अनेकार्थी शब्द, तो ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसको आपको पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने कहा नया सिलेबस के अनुसार मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया है, तो आप उस पर आ जाइए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ बहुत चीज़ है समास। तो समास पूरा आपको नहीं पढ़ना है। समास समास यहाँ अगर देखेंगे तो समास है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, तो ये समास को पूरा हटा दिया गया है, समास को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। समास भी बहुत ही लंबा टॉपिक है, मैं पढ़ाने वाला था लेकिन मन क्या रहा था नहीं पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, इसलिए और अच्छा किया नहीं पढ़ाया, नहीं तो सारा मेहनत बेकार हो जाता। बेकार नहीं होता, लेकिन सिर्फ झूठ मूठ का सिर्फ यूट्यूब का प्लेलिस्ट भरता। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। फिर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होते क्या है, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ये सब हिंदी व्याकरण का मैंने अच्छा से डिस्कस किया हूँ, तो ये सब आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा ये सब अब हिंदी व्याकरण का क्या करेंगे, बुक तो रहता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। कॉपी पेन लेके बैठिए और आक्रामक क्रिया सकर्मक के लिए क्रिया लिखिए, हाँ पढ़ना है। अनेकार्थी शब्द लिखिए, हाँ पढ़ना है। और ये समास का पूरा नाम लिख लीजिएगा और लिखिएगा नहीं पढ़ना है। वाक्य मिश्र वाक्य, तो ये भी पढ़ना है। तो इससे क्या होगा पता है कि आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक करवा दीजिए, ये टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक करवा दीजिए। क्योंकि आप क्रॉसिंग और सही का साइन कहाँ लगाएंगे, आपके पास बुक है ही नहीं व्याकरण का। तो आप एक काम कर सकते हैं, कॉपी पेन लिखिए और ये सब लिखिए, और वहाँ पर क्या करना है आपको, ये सब लिख करके उसके आगे सही और क्रॉसिंग का साइन लगाना है।
फिर यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे है आपका अवयव समुच्चय बोधक, ये भी आपको पढ़ना है। अन्य अविकारी शब्द, ये भी आपको पढ़ना है। ये सब होता क्या है हम जानते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखिए यहाँ वाच्य है, कृतवाच्य और आकृतवाच्य, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी बात 2-3 वाच्य होते हैं, जिसमें से कृतवाच्य एक ठो आ गया है, तो कृतवाच्य आपको नहीं पढ़ना है। वैसे मैं बता दूं, वाच्य को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो कृतवाच्य आपको नहीं पढ़ना, बाकी 2 जो वाच्य हैं वो आपको पढ़ने हैं। 2 वाच्य कौन कौन से हैं, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वाच्य का चैप्टर खोलिए, आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, रचना आता है, यहाँ रचनाएं कुछ कुछ आती है, तो रचनाओं में कुछ नहीं हटाया गया, सबको ले लिया गया है, ठीक है। निबंध लेखन जो आता है वो आना आना ही है, पत्र लेखन जो आता है वो आना ही है, विज्ञापन लेखन जो आता है वो आना ही है, अपघटित गद्यांश जो आता है वो आना है, अपघटित गद्यांश जो आता है वो आना ही है। आशा करते हैं इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब आगे है हिंदी भी, तो हिंदी भी हम लोग का नहीं होता है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी का हिंदी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी का होगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये इसमें अगर समझाने में कुछ त्रुटि रहा होगा मेरा, तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, या फिर आपको समझने में कोई त्रुटि रहा होगा तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये लाभ होगा कि यहाँ पे सारे विषयों की तैयारी करवाया जाता है, और आपसे न्यू सिलेबस के आधार पर यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। 3 महीने के अंदर हमको सिलेबस ख़त्म करना है, और जिस किसी बंदे को भी 90% लाना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ प्लीज़, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम गणित का या फिर साइंस का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके बारीकी से। आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तब पर भी कमेंट करिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।